हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को कि मैं एक टॉपिक सर्कल को लेके आने वाला हूं, तो कंप्लीट वीडियो इसमें सर्कल में आपको बताया जाएगा। प्लस इसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी करवाए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको लिखा है सर्कल। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ क्लोज कर्व फिगर हुज पॉइंट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट। कहने का मतलब ये है कि सर्कल क्या होता है? क्लोज कर्व फिगर होता है। क्लोज फिगर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल भी क्या है? क्लोज है। स्क्वायर भी क्या है? क्लोज है। ऐसे पेंटागन, हेक्सागन, जितने भी सब क्लोज फिगर होते हैं। ट्रायंगल भी क्या है? क्लोज फिगर है। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्लोज कर्व फिगर। कर्व का मतलब घुमावदार, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब? सर्कल क्या है? क्लोज कर्व फिगर है, ठीक है। आगे कहा गया है, इसमें कहा गया कि इसमें अगर इसका जो पॉइंट है, ठीक, जो फिक्स पॉइंट है, इस पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से सभी डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। चाहे जहाँ पे आप नापेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ आप नाप लीजिए, ठीक, ये भी क्या है? इक्वल है। यहाँ से यहाँ नापेंगे तब भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ठीक। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब इसमें क्या कहा गया? अगला पॉइंट कह रहा है रेडियस। रेडियस किसको बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख लें, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक। त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या बोलते हैं द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। यानी कि देखिए यहाँ पे भी क्या है? डिस्टेंस क्या है? सेंटर से लेकर के कहाँ तक? जिसमें बोला गया है सेंटर से लेकर के ये बाहर तक, यहाँ तक, ठीक। इसको क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। ओ और ए ये क्या है? आपकी रेडियस है, ठीक। ओ इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है डायमीटर। डायमीटर किसे बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको सेलेक्ट कर लूँ जी। चलिए, हाँ, डायमीटर किसको बोलते हैं बच्चों? डायमीटर बोलते हैं the line segment having its end point on the circle and passing through the center is called diameter। इसका मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए ए और बी, या बी ए या ए बी इसको बोल सकते हैं, इज द डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल। यानी कि रेडियस से लेकर के अगले पॉइंट यहाँ से ए से लेकर के बी तक, ये दिख रहा है ना आप सभी, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है, नहीं कि मल्टीप्लाई टू टाइम्स होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई रेडियस। या इसी को जब मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा डायमीटर निकालने के लिए रेडियस गिवन होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि पहला फॉर्मूला है, ठीक। मान लीजिए रेडियस पूछेगा तब डायमीटर का आधा होता है क्या? रेडियस होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर से समझ लीजिए, डायमीटर क्या होता है? एक जब रेडियस को, यानी रेडियस आप समझते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, जब रेडियस को क्या किया जाए? 2 टाइम्स कर दिया जाए, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग डायमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, ओके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्ड। कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ओके। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन क्या होता है? लाइन को हम कभी भी कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा जो कॉपी पे ड्रॉ करते हैं उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन द कॉपी, इन द कॉपी, ओके। लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट हो जिसका एंड पॉइंट क्या? लाई। लाई मतलब क्या होता है? यहाँ टेले लाई, झूठ वाला नहीं ना। लाई मतलब पड़ा हुआ या बना हुआ, ठीक। कहाँ पे? सर्कल के अंदर। उसे क्या बोला जाएगा? कॉर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉर्ड है? सी डी एक कॉर्ड है, ई एफ भी एक कॉर्ड है, ए बी भी एक कॉर्ड है। अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, तो डायमीटर ही आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाती है, ठीक। यहाँ लिखा भी है ए बी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल हुज आर डायमीटर, जो कि डायमीटर है, ठीक। डायमीटर को ही सबसे लंबी कॉर्ड भी बोलते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आर्क। डायमीटर के बाद अगला पॉइंट, हाँ, कॉर्ड के बाद अगला पॉइंट है आर्क। वेरी गुड। चलिए देखते हैं आर्क क्या होता है। एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ आर्क ऑफ द सर्कल। यानी कि किसी भी पार्ट को
सर्कल के किसी पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है आर्क का सिंबल कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक। जैसे यहाँ लिखा भी गया है ACB इज ए माइनर आर्क, यानी कि छोटा आर्क है ये, है ना। और जबकि ADB क्या है, AD और B, ये क्या है, ADB क्या है, एक मेजर आर्क है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। रुकिए एक बार कलर में चेंज कर लेता हूँ पेन का, चलिए ठीक, यहाँ तक समझ में आया, मेजर आर्क। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। हाफ ऑफ अ क्या है, अब ये तो बता चुका, हाँ ये हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल जो होता है उसका आधा हिस्सा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। इसको हिंदी में अर्धवृत्त भी बोलते हैं, ठीक। सर्कल का आधा हिस्सा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ACB और ADB इज आल्सो अ सेमी सर्कल, ठीक। सर्कल विद द सेम सेंटर आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक। सेम डिस्टेंस से बने हुए हैं, सेम सेंटर से बने हुए हैं, उस सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखिए ACB ये क्या है, ये क्या है, सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का आधा भाग। और ADB ये भी क्या है, सर्कल का आधा भाग है, सेमी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। सेमी सर्कल के बाद क्या आता है, सर्कमफेरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं, आप सभी पता भी होगा। जैसे कि हम लोग क्या होता है, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, इसका क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं ना। वैसे सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस, यानी पेरीमीटर जो होता है उसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, वृत्त में सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब वहाँ पे क्या होता है, सर्कल रेक्टेंगल या स्क्वायर में क्या होता है, वहाँ पे लाइन से ड्रॉ होता है सब चीज़, है ना। यानी कि ये देखिए सब लाइन से बना होता है, चाहे वो क्या हो आपका, एक मिनट बताता हूँ मैं, यहाँ मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या है, लाइन से मिलके बना है। रेक्टेंगल क्या है, लाइन से मिलके बना है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते थे हम, सभी लाइंस को ऐड कर लेते थे तो पेरीमीटर निकल आता था, है ना। लेकिन यहाँ तो कहीं सर्कल में क्या होता है, सर्कल में कहीं लाइन बनी होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्कल में कहाँ लाइन बनी है, देखिए कहीं बनी है नहीं ना। इसको क्या कैसे हम लोग करते हैं, चलिए इसको करने का तरीका बहुत आसान है। सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं समझिए। सर्कमफेरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पाई क्या होता है, कैसे निकलता है, कहाँ से आया, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पाई क्या होता है। पाई मल्टीप्लाई डायमीटर, सर्कमफेरेंस जब हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, डायमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं पाई का। अच्छा, बिकॉज डायमीटर क्या होता है, डायमीटर किसको बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि रेडियस को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, डायमीटर निकल के आता है। सो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, यानी कि 2r तो होता ही था, रेडियस का दुगना, है ना, रेडियस का दुगना, और पाई उसके साथ लग गया, 2πr हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसी को 3.14 बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट तक होती है। और हम मैथ में हमेशा 2 से डेसिमल के बाद 2 से 3 डिजिट लेते हैं बस, तो 14 इसकी क्या हो गया, वैल्यू हो गई। अब ये कैसे आया है तो थोड़ा सा एक रफली मैं बता भी देता हूँ, बहुत बच्चों को पता होगा, जो बाकी जिनको नहीं पता है तो सर्कमफेरेंस ये पाई कहाँ से आया, थोड़ा सा मैं ऐसे रफली बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी उसको 3D एनिमेशन के जरिए बता दिया गया है। वीडियो मैंने डाल दी है, उसको देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, ओके। अब मान लीजिए ये क्या है, सर्कल का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका ये क्या है, इसका रेडियस है। अगर मैं इस रेडियस को इसके चारों ओर क्या करूँ, ऐसे लपेटने की कोशिश करूँ, इसको कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। इस रेडियस को मैं इसके चारों ओर क्या करूँ, लगाने की कोशिश करूँ, तो लगभग 2 और 3 टाइम में ये कवर होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा, बच जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा, बच जाएगा। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो लगभग ये 0.14 से लेकर के डॉट इनफाइनाइट तक जाएगी वैल्यू। तो 3 बार में तो पूरा हो गया, ठीक। और 0.14 जैसे कि मैंने बताया डेसिमल में अधिकतर 2 डिजिट तक लिया जाता है मैथ में, है ना। जो 3.14 यहाँ से निकल के आया है। अब कैसे होता है क्या नहीं, इसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो जैसे मैंने बताया उसको देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है,
सर्कमफेरेंस के बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन आ गया। सर्कमफेरेंस के बाद पहला क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप में से बहुत बच्चे सॉल्व करना शुरू भी कर दिए होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमको डायमीटर निकालना है, फाइंड करना है डायमीटर को, और क्या दिया हो, उसका रेडियस हमको दिया हो। जैसे कि हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे, क्या डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। यानी कि रेडियस का दुगना ही क्या होता है, रेडियस का दुगना ही क्या होता है, डायमीटर होता है, 2 टाइम्स, है ना। तो क्या निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस हो गया, है ना। अब इसको कैसे रखेंगे, 2 यहाँ पे दिया ही गया है ना, 2 यहाँ पे है ही पहले से ही फॉर्मूले में ही, और रेडियस क्या है 4.5 हमें क्वेश्चन में गिवन है। दोनों का जब मल्टीप्लाई हम करा लेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है, यानी डेसिमल लगा है, तो हम भी क्या लगेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 9 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या करना है हमें, रेडियस फाइंड करना है। अभी तक क्या था, डायमीटर फाइंड करना था पहले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। यानी इसका डायमीटर क्या हो, 7 सेंटीमीटर। तब कैसे निकाला जाएगा, तो हमें पता है कि जब रेडियस हमको गिवन हो और डायमीटर पूछेगा तो हम आधा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है सर्कल में डायमीटर का आधा क्या होता है, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है ना। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। डी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिखा भी है, डायमीटर अपॉन 2, ठीक लिखा है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डायमीटर में कितना दिया है, 7 दिया है, बिल्कुल दिया है, अपॉन में 2 हो जाएगा, है ना, 7/2। और जब हम 7/2 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए, अब जैसे बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, फिर भी मैं बता चुका हूँ, फ्रैक्शन वगैरह पढ़ा दिया हूँ। देखिए इसमें से 7/2 लिखा है ना, बहुत बच्चे समझ नहीं आता 7 नीचे बाहर लिखे कि 2 अंदर लिखे। तो ऐसा समझिए कि ये जो 2 है, ठीक, ये बाहर लिखा जाता है। कैसे, अब इसको ट्रिक से याद कराता हूँ बच्चों को कैसे। जैसे मान लीजिए आप नीचे कमरे में रहते हैं, आपका भाई ऊपर कमरे में रहता है, भाई या बहन, ठीक। जब कोई दरवाजे पे आएगा सबसे पहले आप निकल के जाएंगे ना, वो क्या होगा, नीचे सीढ़ी से उतर के आएगा तब जाएगा, जो नीचे है वो बाहर जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए। फिर 2 बाहर आ गया, 7 कहाँ जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3.5 टाइम्स में ये क्या होगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाए हैं तो 0 बढ़ेगा, 2 5 से 10 काटेंगे, पूरा कट जाएगा, 3.5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़िए मेरे साथ। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा होगा, अगर देख पा रहे हो आप, क्या लिखा है, टेक 22/पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है ना। तब देखते हैं क्या हम 3.5 को ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। देखिए आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो इसकी भी ऊपर डेसिमल पूरा एक वीडियो में बताया हूँ, सेपरेट वीडियो बनी है, उसको देख लीजिएगा। फ्रैक्शन, डेसिमल ये सब टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए 3.5 को जब फ्रैक्शन बदलना है तो देखिए पॉइंट हटेगा, अपॉन 1 आएगा। डेसिमल के बाद कितने नंबर होते हैं, उतने 0 लगते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है यानी 5, तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा। जब इसे काटेंगे 5 7 या 35, 5 2 या 10, यानी कि ऊपर बचा 7 नीचे बचा 2, तो 7/2 यहाँ से आया है, जो ये लिखा है 7/2। यानी 3.5 को हम 7/2 भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। चलिए आगे क्या कह रहा है, तो हमको फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का क्या पढ़े हैं कि 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू रेडियस, यानी कि 2πr भी से हम बोलते हैं, है ना। 2πr, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होगा, सीधी सी बात है ना, ये तो पता ही होगा। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी बोला हमें, 22/7, तो ये लिखा गया है ना। और रेडियस अभी हमने निकाला ना, 7/2 लिख दिया गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कैसे लिखा गया, इसको काट देते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए मल्टीप्लाई 22, 1 मिनट थोड़ा साफ लिख दूँ, 1 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक, ऐसा कुछ लिखा है ना, ये पॉइंट जो लिखा है सामने, ऐसे तो कुछ लिखा है, ऐसे तो कुछ लिखा है ये। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया है, कैसे सॉल्व करा जाएगा, एक सेकंड हट गया क्या, हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 7 कट जाएगा,
2 से 11 टाइम में कट जाएगा, तो 11 2 सा 22 आया है, वो कट गया ना, रुकिए 1 मिनट, फिर से मैं लिख देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 ऐसे लिखा है ना। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 1 टाइम से हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22, ये 22 तो आया है, इतना तो कर ही लेंगे आप, ठीक, समझ में आया। तो ये सरकमफेरेंस आपका निकल आया 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे भी हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, अब से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सरकमफेरेंस कितना दिया है, 2πr होता है। ठीक, सरकमफेरेंस कितना होता है, फॉर्मूला 2πr होता है। रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सरकमफेरेंस का डिवाइड 2r हो जाता है। कैसे होता है, चलिए देखिए समझते हैं इसको। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे कि लिखा है यहाँ पे यार रेडियस निकालना है, तो रेडियस को इधर ही रहने दीजिए, इक्वल के इधर देखिए। अब 2π तो इक्वल के इधर लिखा ही है पहले से, तो 2π लिख दीजिए, अपॉन सरकमफेरेंस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक, ये यहाँ से आया है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, अब ये यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ये चीज़ तो लिखा है यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइड बाई 2π। अब इस पे सारी वैल्यू रख देनी है हमें, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया। देखिए सरकमफेरेंस 44 है, तो वैसे रख देना है। उसके बाद डिवाइड बाई कितना, डिवाइड के जहाँ डिवाइड, 2 की जहाँ 2, 22/7 पाई की वैल्यू रख देनी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो 44 तो है ही, ठीक, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/44 हो जाएगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे कैसे डायरेक्ट हो गया, देखिए समझिए, ये 22 इज़ 44 हुआ है यहाँ पे, देखिए 44 लिखा है ना, 44/7। ठीक, और जो 44 डिवाइड लगा है, ठीक, 44/7 लिखा है, 44/7 लिखा है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब ये डिवाइड है, और आपको पता भी जब डिवाइड का साइन बदलता है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 7/44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/44 हो जाएगा। ठीक, 44 से 44 कट गया, 7 क्या हो गया हमारा आंसर, 44 से 44 कट गया, 7 अपना आंसर हो गया। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो सब लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो मैं ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।